हेलो फ्रेंड्स, श्रीजी ज्ञान चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि हम लोग अभी श्रीजी ज्ञान चैनल पर यूपीपी का बैच चल रहा था, जिसमें यूपीपी से रिलेटेड सारे सिलेबस को आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। और इसमें जो जीएस वाला पोर्शन होता है, जीएस में ज्योग्राफी स्टार्ट किया गया है। और ज्योग्राफी के क्लास में अभी तक हम लोगों ने अक्षांश, देशांतर और भारत का सामान्य परिचय यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया की क्लासेस चल रही थी, जिसमें से 2 लेक्चर हुआ था। जिसमें अभी तक हम लोगों ने इसका अक्षांशीय विस्तार, इसका यानी कि इंडिया का, भारत का अक्षांशीय विस्तार, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। भारत का अक्षांशीय विस्तार ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे आप यूपीपी का एग्जाम देख लीजिए या यूपीएसआई का देख लीजिए, एसएससी हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। अक्षांशीय विस्तार का सेंस ये है कि भारत कितने डिग्री अक्षांश से लेके कितने डिग्री अक्षांश के बीच में विस्तृत है, यानी कि इसका विस्तार है। एक्सटेंशन पूछा जाता है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया। तब आपको बताना होगा कि भारत कितने डिग्री पर है। और ये सब क्लासेस कल की क्लास में हो चुका था। इसका अक्षांशीय विस्तार हो चुका था, देशांतरी विस्तार हो चुका था, भारत का जो सदर्न पॉइंट है, भारत का, इंडिया का मोस्ट सदर्न पॉइंट हो गया, यानी कि भारत का दक्षिणी बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु भी हो गया था उस दिन क्लास में, भारत का पूर्वी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु, ये सब हो गया था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि भारत का ये जो समुद्री सीमा है, यानी कि भारत का जो ये समुद्र तट वाला, यानी कि जो तट होता है ना, तट का मतलब ये होता है कि एक पार्ट तो जल से लगा हो और दूसरा पार्ट स्थल से लगा होना चाहिए। ऐसे ही एरिया को क्या बोलते हैं? तटवर्ती एरिया बोलते हैं। तो इसमें भी प्रश्न पूछा गया है कि भारत के कितने राज्य तट से सीमा बनाते हैं। तब यहां पे देखेंगे तट कहां पे बनेगा। तट यहां गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक बनेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कितने राज्य पड़ते हैं। पूछा जाता है कितने राज्य तट से सीमा बना रहे हैं और इसकी कुल लंबाई कितनी होती है। तो तट से जो राज्य हैं, जो सीमा बनाते हैं, तटवर्ती राज्य हैं, इसमें गुजरात आ जाता है। गुजरात पहले नंबर पे है। और जहाँ पे गुजरात खत्म हो रहा है, गुजरात के जस्ट नीचे महाराष्ट्र शुरू हो रहा है, यानी कि दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र हो गया। देखिए, इसको याद करने का जो सबसे आसान तरीका है, अगर आप इसे मैप से याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद होगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसको फिर से देख लीजिए। गुजरात के बाद महाराष्ट्र के बाद देखेंगे गोवा है। जहां महाराष्ट्र खत्म हो रहा है उसके नीचे गोवा है। और गोवा जहां पे खत्म हो रहा है वहां से कर्नाटक स्टार्ट हो जाता है। और कर्नाटक जहां पे खत्म हो रहा है वहां से लेके तमिलनाडु तक केरल है। इसके बाद तमिलनाडु से लेके आंध्र प्रदेश तक, यानी कि जहां पे तमिलनाडु खत्म हो रहा है वहां से आंध्र प्रदेश स्टार्ट हो रहा है। और आंध्र प्रदेश के बाद फिर क्या है? ओडिशा है। और ओडिशा के बाद क्या है? वेस्ट बंगाल है। ये कितने राज्य हो गए? गुजरात 1 हो गया, महाराष्ट्र 2 हो गया, गोवा 3 हो गया, गोवा के बाद फिर कर्नाटका 4, कर्नाटका के बाद फिर हो गया केरला 5, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये 8 राज्य हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राज्य हैं जो समुद्र से सीमा बनाते हैं। समुद्र से सीमा बनाने वाले, समुद्र से नहीं, तट से सीमा बनाने वाले यही 8 राज्य हैं। और ये एग्जाम में पूछा जाता है, इनका सीक्वेंस पूछा जाता है कि कौन सा राज्य है जो जिसका तटवर्ती सीमा की लंबाई सबसे ज़्यादा है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे लूसेंट को इंपॉर्टेंस देते हैं कि लूसेंट को पढ़ के एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। तो लूसेंट में दिया गया है कि भारत का सबसे लंबा तटवर्ती वाला राज्य, यानी जो सबसे लंबा तट बनाता है वो राज्य, और सबसे छोटा राज्य। लेकिन इसके पहले अभी जो जीडी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि निम्न में से कौन सा राज्य सबसे लंबा तट बनाता है, और उसमें ना ही गुजरात था और ना ही गोवा था। तो वहाँ पे क्या होंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमको सबको देखना पड़ेगा कि किसका तटवर्ती वाला एरिया बड़ा है और किसका छोटा है। यानी कि सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा राज्य है, जो सबसे बड़ा तटवर्ती राज्य है वो क्या है? गुजरात है। यानी कि इसकी तटीय सीमा की लंबाई सबसे बड़ा है। गुजरात राज्य की
तटीय सीमा की लंबाई सबसे बड़ा है। इसके बाद फिर आता है आंध्र प्रदेश। इसके लिए एक फार्मूला है और फार्मूला आप लोग देख लीजिए और ये किसी भी एग्जाम में आपको काम देगा। और रही बात यूपीपी की, तो यूपी में आना है, इसको मान लीजिए कि पेपर अभी से आउट हो गया है और श्रीजी ज्ञान चैनल पे जितने भी क्लासेस चलेंगे, मान के चलिए कि एक तरीके से पेपर अभी से आपका आउट हो गया है। जो भी पढ़ाया जाएगा वहां से हर एक लेक्चर से एक नए क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो गया। तो यहां पे देख लीजिए जो फार्मूला है, गुआतम केओर्क बंगो, यानी कि गु से हो गया गुजरात, आ से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा। यही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 राज्य हो गए। यहाँ से एक कोई छूट रहा है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र यहाँ पे छूट रहा था ना, महाराष्ट्र हो गया। तो ये टोटल 9 राज्य हैं, 9 राज्य हैं जो तट से सीमा बनाते हैं। और कौन कौन से हो गए? गुजरात हो गया, गुजरात, आंध्र प्रदेश, आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा ना। पीडीएफ अपना जो टेलीग्राम चैनल है, श्रीजी ज्ञान सेंटर का टेलीग्राम चैनल है, वहां से सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। जो क्लास यहाँ पे चल रहा है इसका भी सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप वीडियो को देखिए और वीडियो को देखते टाइम क्या करना है कि आप लोग बस खाली वीडियो को वीडियो की तरह ना देखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और जो बोला जा रहा है इसको हर एक पॉइंट को नोट करिए। क्योंकि जो भी यहाँ से बोला जाएगा किसी भी सब्जेक्ट में, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, जो बोला जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होगा, वो आपके एग्जाम में आपके काम का वो चीज होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश के बाद फिर हो गया तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र। और ये जो स्टेट लिखे जा रहे हैं ये स्टेट डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि घटते हुए क्रम में है। सबसे बड़ा गुजरात हो गया और उसी सीक्वेंस में हम लोग आगे चल रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद हो गया केरल, केरल के बाद हो गया ओडिशा, ओडिशा, ओडिशा के बाद कर्नाटका, कर्नाटका के बाद फिर वेस्ट बंगाल, और सबसे छोटा जो तटवर्ती राज्य है यानी कि तटीय राज्य है, तट से सीमा बनाने वाला जो सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है। ये तो हो गया तटवर्ती राज्यों के नाम और इनका टोटल संख्या। यानी कि अगर आपके एग्जाम में आएगा कि भारत के समुद्र तट से सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कुल कितनी है, तो आप बताएंगे 9 राज्य हैं जो समुद्र से सीमा बनाते हैं। और इन राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? गुजरात है। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा है। और इनका जो सीक्वेंस है यही सीक्वेंस है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स घटते हुए क्रम में है, यानी कि सबसे बड़ा गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा, ये हो गए। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए ये थोड़ा सा समझने वाला बात है क्योंकि यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि भारत के मुख्य भूमि की समुद्री सीमा की कुल लंबाई, भारत के मुख्य भूमि की समुद्री सीमा या तटवर्ती सीमा की कुल लंबाई पूछा जाएगा, तो इसकी जो सीमा है इसको आप बताएंगे 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। और यहाँ पे जो थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, मुख्य भूमि अगर पूछेगा तब तो आप बताएंगे इसको 6100, क्योंकि यह मुख्य भूमि है। इसके बाद भारत के पास कुछ द्वीपों का समूह है जो बंगाल की खाड़ी में है, उसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। जो लक्ष्य यहाँ पे है अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में है, उसे लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसके आगे वाली जो क्लास रहेगी उस क्लास में आपको बताया जाएगा कि ये जो द्वीप समूह है अंडमान निकोबार में जो द्वीप समूह है इसमें बहुत सारे द्वीप हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो नॉर्थ अंडमान है, नॉर्थ अंडमान के जस्ट नीचे मिडिल अंडमान है, फिर साउथ अंडमान है, लिटिल अंडमान है, यहाँ पे कार निकोबार है, लिटिल निकोबार है, और सबसे लास्ट में यानी कि इंडिया का जो मोस्ट सदर्न पॉइंट होता है या इंडिया का दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है?
निकोबार, ग्रेट निकोबार है, और ग्रेट निकोबार पे ही यहाँ जो सबसे साउथ में है इसी को इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर देखेंगे कि अगर भारत के मुख्य भूमि की बात करेगा तब आप बताएंगे 6100 किलोमीटर, लेकिन अगर बस भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई या भारत के कुल तटीय सीमा की लंबाई पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, ये गुजरात से लेके गोवा वाले तट की जो टोटल लंबाई है उसको मेंशन करेंगे, प्लस इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तट की लंबाई और लक्षद्वीप के तट की लंबाई सब मेंशन करेंगे, और पूरा मिला के फिर हो जाता है 7516.16 किलोमीटर। ये है भारत के कुल तट की लंबाई, और भारत के मुख्य भूमि की तट की लंबाई क्या हो जाती है 6100 किलोमीटर। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, हमको लगता है कि अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आप लोग समझ रहे होंगे। और ये क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, और पेपर ये आउट हो चुका है। यूपीपी में इस बार ये प्रश्न आने वाला है, क्योंकि मैंने देखा है ये प्रश्न सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और ये जैसे अपने घर का सामान्य परिचय होता है ऐसे ही अभी हम लोग कुछ डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, अभी बस खाली अपने देश का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। और इसमें जैसे हम लोग देखते हैं ना कि घर की लंबाई चौड़ाई कितनी है, वैसे अपने भारत के बारे में देख रहे हैं, यानी अपने देश के बारे में देख रहे हैं। तो ये हो गया तट की लंबाई। अब इसमें पूछा जाता प्रश्न है, अभी तो ये तट की बात हो गई, और इसके बाद पूछा जाता है कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, यानी कि इंडियाज टेरिस्ट्रियल बॉर्डर की टोटल लेंथ कितनी है, ये पूछा जाता है। तो इसमें आप क्या बताएंगे, कहाँ से कहाँ तक रहता है। देखिए तट का तो मतलब अभी आपने समझ लिए कि तट का मतलब क्या होता है, जो एक पार्ट वाटर से लगा हो और दूसरा पार्ट लैंड से लगा हो, तो वो हो जाता है यहाँ वाला पार्ट, यानी कि ये तट से लगा हुआ है। और इसके ऊपर वाला जो पार्ट है, यानी कि गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक, ये वाला पार्ट क्या है, ये स्थल से बॉर्डर बनाता है, स्थल से सीमा बनाता है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे टेरिस्ट्रियल बॉर्डर। और इसकी कुल लंबाई पूछी जाती है तो इसकी लंबाई आप बताएंगे 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर होता है, और यह लंबाई गुजरात से लेके मिजोरम त्रिपुरा होते हुए पश्चिम बंगाल तक की कुल लंबाई है। अब देखो दोस्तों, इसमें पूछा जाता है कि ये तो पूरी टोटल लंबाई हो गई, इसमें पूछा जाता है कितने देश भारत से सीमा बनाते हैं। अब भारत से सीमा बनाने का मतलब क्या हो गया, दो देश जब सीमा बनाते हैं तो उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नाम से जाना जाता है, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पूछा जाता है कि भारत से कितने देश सीमा बनाते हैं या सीमा साझा करते हैं ना, बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पाकिस्तान बॉर्डर शेयर कर रहा है, पाकिस्तान। यहाँ पे हल्का सा क्या है, अफगानिस्तान भी बॉर्डर शेयर करता है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो चाइना बॉर्डर शेयर करता है, फिर नेपाल बॉर्डर शेयर कर रहा है, भूटान बॉर्डर शेयर कर रहा है, यानी कि सीमा बना रहा है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो म्यांमार बॉर्डर बना रहा है, और ये वाला पार्ट क्या है, ये म्यांमार के बाद यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल, यानी कि भारत के पश्चिम बंगाल नहीं है, ये क्या है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश, हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर रहे हैं ना, वो फ्लो में थोड़ा सा माइंड से निकल जाता है, तो आप लोग समझिए ना, भावनाओं को समझिए। यहाँ पर देखिए, डायरेक्शन को देखिए कि हम क्या देख रहे हैं, ठीक है, लोकेशन को देखिए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो लोकेशन है, जो मैप है, मैप को देखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बांग्लादेश है जो भारत से सीमा बना रहा है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने देश भारत से सीमा बनाते हैं, तो आप बताएंगे 7 देश भारत से सीमा बनाते हैं, यानी कि 7 भारत से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो 7 हैं, ठीक है। अब इसमें पूछा जाता है कि सबसे लंबा कौन सा देश बॉर्डर बनाता है भारत से, यानी कि इंडिया से सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करने वाला देश कौन सा है। तो आप क्या बताएंगे,
बांग्लादेश सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है और आप इसको पढ़ने के साथ साथ में, वीडियो को देखने के साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको नोट करते रहिए और मैप में इसका डायरेक्शन, लोकेशन, ये सब देखते रहिए कि कहाँ पर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ा जो बॉर्डर शेयर करता है वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बाद फिर क्या है, चीन बॉर्डर शेयर करता है। बांग्लादेश के बाद चीन यानी कि चाइना बॉर्डर शेयर करता है। चाइना के बाद फिर क्या है, पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है और पाकिस्तान के बाद फिर क्या करता है, नेपाल, नेपाल बॉर्डर शेयर करता है। नेपाल के बाद फिर म्यांमार बॉर्डर शेयर करता है, म्यांमार, और म्यांमार के बाद फिर भूटान, भूटान, और भूटान के बाद अफगानिस्तान। यहाँ पे लास्ट में लद्दाख से बॉर्डर बनाता है, बस वो भी केवल 80 किलोमीटर लंबी बाउंड्री बनाता है। तो देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, 2019 के पहले की जो बुक होगी आपके पास, वहाँ पे दिखाया गया होगा या लिखा गया होगा कि ये जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान जम्मू कश्मीर से सीमा बनाता है। लेकिन 2019 के बाद जम्मू कश्मीर जो स्वतंत्र राज्य था, अभी वो क्या हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, यूनियन टेरिटरीज हो गया है। और केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ में पूरे जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ये सब सारी बातें, सारा जो नॉलेज है, ये सब अगले वीडियो में आपको दिया भी गया था, बताया भी गया था कि कैसे क्या हुआ था। यहाँ पर देख लीजिए कि अफगानिस्तान केवल और केवल लद्दाख से सीमा साझा करता है, न कि जम्मू कश्मीर से। ठीक है, और आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे बनाता है, तो सबसे छोटा बनाता है अफगानिस्तान से, जिसको इंडो अफगान बॉर्डर के नाम से जाना जाता है या डूरंड लाइन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है इसे इंडो अफगान बॉर्डर या डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, पाकिस्तान का जो सीमा है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसे इंडो पाक बॉर्डर या रेडक्लिफ के नाम से जाना जाता था। रेडक्लिफ महोदय ने इसका डिसाइड किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे इसका नाम रेडक्लिफ पड़ गया। और एक बात और सुन लीजिए, लूसेंट को प्रीफर करने वाले लोग एक बार फिर से सुन लें कि यहाँ पे जो चीन है, चीन से भारत का जो बॉर्डर शेयर करता है उसका नाम इंडो चाइना बॉर्डर है। और मैक्सिमम बुक में मैक मोहन दे दिया गया है। तो ये जान लीजिए कि ये जो मैक मोहन है ये ब्रिटिशर्स थे और ब्रिटेन में क्या है, मोहन, सोहन और रामू, श्यामू, ये सब नाम नहीं होता है। तो यहाँ पे मैक मोहन ना होके मैक माहोन है। इंग्लिश मीडियम की जो बुक देखेंगे, जो यहाँ के विद्वान हैं, प्रोफेसर सविन सिंह सर की बुक अगर आप देखेंगे तो उसमें सीधे लिखा हुआ है मैक माहोन है, MACMAHON, यानी कि जो इंडो चाइना बॉर्डर है उसका नाम मैक माहोन है, जो सही है मैक माहोन है, और इसको इंडो चाइना बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन ये है कि भारत के यानी कि पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है, अफगानिस्तान भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है, चीन भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी इसके पहले जो एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था, एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें बहुत डिटेल में पूछ लिया था। क्वेश्चन क्या था कि चीन हिमाचल प्रदेश के किस राज्य से सीमा बनाता है, चीन हिमाचल प्रदेश के किस जिले से सीमा बनाता है ना। हिमाचल प्रदेश तो खुद ही एक राज्य है, और इसमें पूछा गया था हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जो चीन से बॉर्डर बनाता है। इसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, अभी सारी चीज़ें नहीं बताया जाएगा क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कि कितने राज्य बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये कलर थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, अब हम लोग देखेंगे। अभी तक तो हम लोगों ने देख लिया कि कितने देश भारत से बॉर्डर बना रहे हैं। अब देखना है कि कौन सा देश भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है। देखिए ये क्या है, ये मैटर नया है। नया क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख
केंद्र शासित प्रदेश बने हुए हैं तो इनका जो सीमा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और राज्यों से जो सटे हुए अदर कंट्रीज़ हैं, अन्य देश हैं, तो उनमें क्या हुआ है, चेंजेस हुआ है। पहले की बुक देंगे तो उसमें कुछ दूसरा मैटर होगा, अभी का जो बुक है इसमें दूसरा मैटर है, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई 2019 के बाद से। तब यहाँ पे देखेंगे कि पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है, तो इसमें देखना पड़ेगा पहले 4 राज्य से सीमा बनाता था, केवल 4 राज्य से पाकिस्तान सीमा बनाता था, जिसमें कौन कौन से थे, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ये बुक में दिया होगा 2019 के पहले के बुक में। लेकिन अभी क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और उसके साथ साथ में इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो अभी आप क्या बताएंगे कि पाकिस्तान भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से क्या करता है, सीमा बनाता है। पाकिस्तान भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है। वो कौन कौन से राज्य हैं, आप देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, पाकिस्तान है। तो इसके बीच में ये गुजरात पड़ेगा, गुजरात के जस्ट ऊपर देखेंगे तो राजस्थान, और राजस्थान के ऊपर पंजाब, पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यानी कि 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पंजाब से सीमा बनाते हैं। ठीक है, टोटल 5 की बात करेंगे, और अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात पूछेगा या वहाँ पे बात ये होगी तो आप क्या बताएंगे, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद फिर हम चलते हैं चीन के पास कि चीन भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है, फिर म्यांमार भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है, नेपाल जो यहाँ पे है ये वाला पार्ट नेपाल का है, ये वाला पार्ट भूटान का है। ये सब आपके एग्ज़ाम, यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश है, यहाँ से पूछा जाता है कि कितने राज्य इससे सीमा बनाते हैं, म्यांमार कितने राज्यों से सीमा बनाता है। ये सब क्वेश्चन यहाँ पे चाइना देखेंगे, यहाँ तक चीन सीमा बनाता है, इसके बाद फिर यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। तो कितने राज्य इससे सीमा बनाते हैं, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसमें आपको कैसे देखना, अगर एक एक को रटने का प्रयास करेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि इतने सारे स्टेट हैं, कहाँ से आपके माइंड में रहेगा, तो भूल जाएंगे आप। इसके लिए क्या करना है, आपको मैप लेना है और मैप में सारे लोकेशन को देखना है कि कौन सा लोकेशन कहाँ पे है। लोकेशन का सेंस कौन सा राज्य कहाँ पे है, इसको आप मैप में देखेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे। और ये भारत का जो सामान्य परिचय, यहाँ से प्रश्न आना ही आना है, तो आपको एक बार इसको अच्छे से देखना है। सारे पीडीएफ इसके बारे में एक एक जानकारी आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल पे, जो श्रीजी ज्ञान चैनल के नाम से टेलीग्राम बना हुआ है, उस पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ को देखें, पढ़ें और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। देखिए, सफलता पाने के लिए कुछ न कुछ खोना पड़ेगा, और आपको खोने के लिए देखिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। खोने के लिए बस क्या है, आपको टाइम देना है। टाइम क्या देना है कि जब भी कोई भी नोटिफिकेशन, श्रीजी ज्ञान चैनल से कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच रहा है तो आप उसको प्लीज़ ओपन करिए और देखिए। वहाँ पे आपके काम की चीज़ें होंगी। काम की चीज़ों का सेंस क्या है कि जो अभी लेटेस्ट जो वैकेंसी आई है यूपीपी और यूपीएसआई की जो वैकेंसी आने वाली है, इन्हीं से रिलेटेड सारे वीडियो आपको मिलेंगे। तो नोटिफिकेशन को इग्नोर न करिए और अपने दोस्तों तक भी उनको भी बताइए, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे क्या बेनिफिट होगा कि आप तो क्वालिफाई करेंगे ही, अगर आपके माध्यम से अगर आपके फ्रेंड भी क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको बोलेंगे कि हाँ, इन्होंने मुझे बताया था कि श्रीजी ज्ञान सेंटर को सब्सक्राइब करिए और इसको पढ़िए, और मैंने इसको किया, पढ़ा और मैं आज क्वालिफाई हुआ हूँ। तो फिर आगे की वीडियो कल हम लोग देखेंगे, और कल की क्लास हम लोग फिजिकल डिवीजन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे पहाड़, पर्वत, नदियाँ, झरना, झील, मैदान, पठार। ये सब क्लासेस कल के वीडियो में आपको मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और सबसे सब्सक्राइब करने के बोलिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चैनल है और इस चैनल के माध्यम से मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको सफलता मिलना है। 100% गारंटी है कि कोई भी क्वेश्चन आप बाहर नहीं पाएंगे, सारे क्वेश्चन क्लास से पाएंगे। तो क्लास को कंटिन्यू रखिए और सफलता को प्राप्त करिए।